नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो लेक्चर में हम एसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जो नसें होती है हमारी बॉडी में वो लाल या फिर नीली पड़ जाती है। तो जनरली हमारी बॉडी में हम देख ही सकते हैं कि हमारी जो बॉडी की नसें हैं वो नीली होती है, लेकिन ये इस तरीके से ये इकट्ठा जो हो गई है, इसका फॉर्मेशन ये क्यों बन रहा है। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि ये जो नसें इकट्ठा हो रही है उसके कारण आपके पैरों में दर्द हो रहा है और आपको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। नसें इकट्ठा होने के कारण भी आपके पैरों में इस तरीके से सूजन आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे नस अगर इकट्ठा हो गई है इस तरीके से तो वहाँ पे आपको स्वेलिंग दिखेगी, सूजन दिखती है। और ये जो नसें हैं वो इकट्ठा होकर एक रक्त का थक्का बना देती है इस तरीके से, तो वो भी आप विजुअली देख सकते हैं। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको डीवीटी की बीमारी हो सकती है। डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेन यानी कि नसें, थ्रोम्बस यानी कि ब्लड का जमा हो जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नस है वहाँ पे एक डीवीटी हो गया है और ये जो डीवीटी में ब्लड है ये ब्लड यहाँ पे क्लॉट होना स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए सीखते हैं डीवीटी के बारे में। अगर आपको भी इस तरीके से नसें में सूजन है और नसें नीली पड़ रही है, लाल पड़ रही है, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि इसकी बीमारी का हल क्या है। तो आज हम सीखेंगे डीवीटी के बारे में। तो डीवीटी के बारे में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक आज के हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले पार्ट से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो डीवीटी के बारे में सबसे पहले हम क्या जानते हैं, हमें क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से ही समझते हैं, फिर बाद में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पहले फिगर पे आते हैं और समझते हैं हेल्दी वेन, यानी कि हमारी जो नसें होती है अगर वो हेल्दी होती है तो वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से कर सकती है। आप वाल्व देख सकते हैं, इसमें से ब्लड का फ्लो प्रॉपर आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये जो ब्लड का फ्लो है ये वाल्व में यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे उसका क्लोटिंग कर देगा इस तरीके से, और क्लोटिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, एम्बोलिज्म हो जाएगा और यहाँ की जो नसें हैं वो ब्लॉक होने लगती है। तो आप समझते हैं कि डीवीटी को हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये एक रक्त का थक्का होता है जो गहरी नसों में होता है। तो नसों में गहरापन आ जाना, ब्लड का थक्का जमा हो जाना। तो आमतौर पर पैरों में रक्त का थक्का यानी कि जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं तो वो बनता रहता है। तो इसके कॉजेस क्या है, किस कारण की वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है कि आपकी जो एज है वो 60 से ज़्यादा है और कभी कभार 60 से कम में भी हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठ रहे हैं या फिर बेड पर लेटे हुए हैं, तो ज़्यादा समय आप कुर्सी पर बैठने में या फिर बेड पे लेटने में बिता रहे हैं तो उसके कारण भी आपको डीवीटी हो सकता है। आपका वेट ज़्यादा है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, या फिर आपकी कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, या फिर आपकी जो वेन है, नसें हैं, नसें में आपको दर्द होना या फिर किसी प्रकार की इंजरी होना, तो उसके कारण भी आपको डीवीटी हो सकता है। तो डीवीटी इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में दिखता है। तो ये बढ़ती हुई नसें इसके लक्षण हैं। तो लक्षण में सबसे पहले है बढ़ी हुई नसें। तो ये जो नसें हैं वो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसका ग्रोथ होता रहता है। खड़े होने पर या फिर चलने पर आपको दर्द होना, पैरों की त्वचा का रंग में बदलाव होना, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से डिफरेंट कलर्स के पैर यहाँ पे हैं। तो जब भी आपकी डीवीटी होती है तो उस दौरान आपकी जो नसें हैं वो नीली पड़ जाती है और नीली पड़ने के कारण भी आपके पैर में रंग में बदलाव दिखने लगता है। तो त्वचा पे लाल या फिर नीली नसों का दिखना तो अक्सर पिंडली में शुरू होती है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे हम पिंडली कहते हैं। तो पिंडली के रूप में ये दिखने वाली नसें हैं। पैर पर गर्माहट महसूस होना, बिकॉज वहाँ पे ब्लड का क्लोटिंग हो जाएगा तो वहाँ पे आपको गर्माहट सी महसूस हो सकती है।
डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं कि इसका निदान क्या है। सबसे पहले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को लिटा के यहाँ पे इस तरीके से चेक करते हैं। देन अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली में पहले से किसी को डीवीटी हो चुका है तो आपको भी हो सकता है, तो फैमिली हिस्ट्री भी चेक की जाती है। उसके बाद सिटी स्कैन, एमआरआई, देन वेनोग्राफी। तो वेनोग्राफी में आप देख सकते हैं कि ये जो सारी है वो पैरों की वेन्स है। तो अगर यहाँ पे किसी को ब्लड का क्लोट फॉर्मेशन हो गया है तो वेनोग्राफी में वो दिख सकता है। ड्यूप्लेक्स वेनस अल्ट्रासाउंड, तो वेन्स को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का ड्यूप्लेक्स वेनस अल्ट्रासाउंड चेक करते हैं। देन डी डाइमर ब्लड टेस्ट, तो डी डाइमर ब्लड टेस्ट में ये होता है कि ब्लड का सैंपल लेके उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद कितना क्लोट है, कितना ब्लड गाढ़ा है, वो चेक करते हैं। आगे ट्रीटमेंट के बारे में सीखते हैं कि इसका इलाज क्या है, क्या होम रेमेडीज में आप इसे ठीक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो इलाज में सबसे पहले आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से भी आपको ये जो डीवीटी है वो ठीक हो सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलना है या फिर स्टैंड अप होना है। तो कुछ घंटे के बाद आप या फिर कुछ मिनटों में आप थोड़े थोड़े चलते रहिए, जिसके कारण आपकी जो नसें हैं वो अलग हो सके और आपको डीवीटी की प्रॉब्लम से हल मिल सके। ऑल टाइम आपको हाइड्रेटेड रहना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जूस पिए, स्टे हाइड्रेटेड रहिए। देन आप प्लांट बेस्ड फूड ले सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स के फ्रूट्स आते हैं, वेजीज, नट्स, होल ग्रेन्स, ऐसे जो फूड्स है वो आप लीजिए। इसके कारण भी आपको आपकी बॉडी में जो फाइबर्स है वो अच्छी तरीके से रहेंगे और आपको डीवीटी की बीमारी नहीं होगी। वीडियो के मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए और हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो आप बेस्ट ऑफर में ₹749 में अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके से बुक का कवर पेज रहेगा और आपकी डिलीवरी कंप्लीटली फ्री रहेगी। नाउ हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं इसके मेडिसिन के बारे में कि इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है। जैसे कि हमने देखा कि ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है, यानी कि ब्लड जमा हो जाता है, तो उसके लिए हमें एंटीकोगुलेंट्स चाहिए होंगे। तो एंटीकोगुलेंट्स का काम ये है कि जो ब्लड जमा हो गया है वो उसे पतला कर देता है। तो एंटीकोगुलेंट्स जो है वो ब्लड को थिन करता है, जो क्लोट जमा हो गया है वो उसे रिजॉल्व करेगा। तो LMVX60 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेरेंट्रल फॉर्मेशन में है। तो इंट्रावेनस, आईवी और सबक्यूटी SC और आपको आईवी में मिल जाएगा। तो पेशेंट को ये देना है, नसों में देना है आपको, बिकॉज आप नसों में देंगे तो ये जो लिक्विड है वो सीधा नसों में जाएगा और नसों में जाके वो उनकी जो नसें हैं वो उसे रिजॉल्व करेगा। दूसरा जो है वो फॉन्डारेड 2.5, तो ये भी आप SC यानी कि सबक्यूटेनियस में यूज़ कर सकते हैं। तो लेस देन 50 kg है तो उनको 5 mg सबक्यूटेनियस देना है और ये जो वेट है उनके अकॉर्डिंग आपको 10 mg सबक्यूटेनियस देना है। अब बात करते हैं हिपेरिन। तो हिपेरिन भी एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है। तो एंटीकोगुलेंट एजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे भी IV और SC तरीके से यूज़ करना है। तो 5000 यूनिट SC क्वार्टरली 8 to 12 आवर्स, तो इनके बिटवीन में आपको 5000 यूनिट की आपको सिरिंज और इंजेक्शंस पेशेंट को देना होता है। अब टेबलेट और कैप्सूल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये जो कैप्सूल है वो कैप्सूल डेबिगेट्रॉन एटिक्सेलेट 750 mg, तो ये सनफार्मा बनाती है। तो ये जो है कैप्सूल वो पेशेंट को दिन में 1 बार या फिर 2 बार देने की होती है।
देन वारफेरिन सोडियम, तो ये भी एक टैबलेट है। ये टैबलेट भी पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार आप या फिर 1 से 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे सजेस्ट करना है। उसके बाद एपिक्साबेन, तो एपिक्साबेन की भी 5 mg कैटेगरी है, फाइजर बनाती है, डिफरेंट वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिन में 1 बार या फिर 2 बार उसे प्रिस्क्राइब करना है। रिवोरक्साबेन टैबलेट ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल बनाती है, और ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल के अकॉर्डिंग इसकी 10 mg स्ट्रेंथ रहती है। तो ये जो स्ट्रेंथ है इसके अकॉर्डिंग पेशेंट को दिन में 1 बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है उनके वेट के अकॉर्डिंग। देन अगर आपको वहाँ पे कोई क्रीम या फिर ऑइंटमेंट अप्लाई करना है तो उसके लिए आप थ्रोम्बोफोब यूज़ कर सकते हैं। तो थ्रोम्बोफोब से भी आपकी जो नसें हैं वो आप उसमें हिपेरिन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिपेरिन सोडियम, तो ये भी एक एंटी कोगुलेंट है। तो आपकी बॉडी में जो डीवीटी हुआ है वो उसे रिजॉल्व करेगी। तो आप जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।